गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंडिया स्टेटस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन करता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इंडिया स्टेटस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत जो है वो कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। इसमें जो फिगर्स मैं आपको बताऊंगा आपको वो याद रखनी होंगी, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है कि भारत कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, किस ईयर में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है, किन कंट्रियों से सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो भारत जनरेट करता है उनके मुकाबले में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेट्स 9.3 मिलियन टन्स। भारत जो है वह हर साल 9.3 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक वेस्ट है जनरेट करता है, जिसमें से 5.8 जो है उसे इंसिनेटेड किया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। फिर हमारे पास जो बचता है 3.5 मिलियन टन्स उसे रिलीज़ कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में। तो जब एनवायरनमेंट में ये सब रिलीज़ होगा तो ऑफकोर्स बर्ड्स, एनिमल्स, बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो प्लास्टिक को, जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उनको कंज्यूम कर लेंगे और वो फिर उनके हेल्थ सिस्टम को खराब कर देते हैं। ग्लोबल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन करता है एज़ कम्पेयर टू नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं हाई प्लास्टिक पोल्यूशन इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और जो छोटे शहर थे वो अब बड़े शहर बनने लग पड़े हैं, जैसे कि टाउन्स जो है वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, पैकेजिंग की, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है और एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान एनवायरनमेंट को हो रहा है। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लास्टिक वेस्ट तो हम जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसको रिसाइकिल करने के लिए ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि पुअर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर। ओपन बर्निंग, हम ओपन में प्लास्टिक को जला देते हैं जो कि कितना ज़्यादा नुकसान डालते हैं एनवायरनमेंट में। एयर पोल्यूशन भी इससे होता है। 5.8 मिलियन टन्स बर्न एनुअली एंड रिलीजिंग टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इश्यूज विद मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को ढंग से उसे रेगुलेट नहीं करेंगे तो वाटर वे क्लॉगिंग हमें देखने को मिलता है, यानी कि पानी जमा होना शुरू हो जाता है, मैरीन पोल्यूशन हो जाता है, टॉक्सिक एयर जनरेट हो जाती है प्लास्टिक को बर्न करने से। हेल्थ रिस्क अगर हम बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक जब वाटर में शामिल हो जाता है, पानी में शामिल हो जाता है, फूड में शामिल हो जाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं बॉडी में। इकोनॉमिक लॉस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियली 133 बिलियन डॉलर जो है उसे हम गंवा देते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस, और इतना हो जाएगा बाय 2030 तक। उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेशंस एंड इनिशिएटिव्स की। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अगर हम बात करें तो 2016 में भी आया, 18 में भी आया, 21 में, 22 में, 24 में। तो फोकस क्या है? फोकस है ताकि जो हमें फेजिंग आउट करना है नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता उन्हें हमें फेज आउट करना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है अपने एनवायरनमेंट से। सो इंक्रीजिंग प्लास्टिक बैग थिकनेस एंड प्रोहिबिटिंग सर्टेन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। इनिशिएटिव्स भी हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं, जैसे कि हमने 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी तो हमने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, लोगों को बताया कि आपको स्वच्छ रहना है, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को, घरों को, सड़कों को, हर जगह आपको सफाई का ध्यान देना है ताकि आप बुरी बीमारियों से बच सके। फिर इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट रीप्लान है, अन प्लास्टिक कलेक्टिव है, गो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है हमारे पास। अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो भारत सबसे ज़्यादा कर रहा है, चाइना से भी ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन भारत जनरेट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जिसकी हम पिछले कितने सालों से बात करते आ रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि हम प्रमोट करते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसका रीयूज भी होगा, उसे रिसाइकल भी किया जाएगा, रिसाइकल्ड कंटेंट इन प्रोडक्ट्स। इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करें, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें ताकि बेटर वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, बेटर वेस्ट हैंडलिंग हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं एनहांस्ड EPR, इंट्रोड्यूस्ड ग्रेडेड फीस फॉर हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक्स एंड इन्वॉल्व द इन्फॉर्मल सेक्टर। अब देखो, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, कि आप इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे आप रिसाइकिल करने के लिए भी आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स हमें शुरू करने चाहिए, जैसे कि नेशनल कैंपेन, स्कूल एजुकेशन, कम्युनिटी वर्कशॉप, वेस्ट टू एनर्जी, इन्वेस्ट इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विद स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल, की एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ग्रीन प्रोक्यूरमेंट, हमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि इंटीग्रेट प्लास्टिक रिडक्शन इन गवर्नमेंट
परचेजिंग। तो आज हमने बात की कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है आने वाले समय में। आने वाले जो साल होंगे उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन अगर जनरेट होगा तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, इकोनॉमिक लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो आज हमने काफ़ी सफिशिएंटली टॉपिक कवर किया, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है। फालतू की डिटेल सारी निकाल दी गई थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हमने डिस्कस किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक